کس پر خرچ کرنا؟ للفقراء، ان فقیروں پر خرچ کرو. پہلا حق کس کا ہے؟ للفقراء، ان فقیروں کو، الذین، جو لوگ، احصروا، روک دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں. آیت مطلق ہے، کامن ہے. ہر وہ آدمی جو اللہ کے لیے روک لیا گیا اور اللہ کے راستے میں روک لیے جانے کی وجہ سے غریب ہو گیا، اس کے لیے آیت ہے. لیکن آیت کب نازل ہوئی؟ اصحاب صفہ 400 لوگ تھے، وہ کام کو نہیں جاتے. کون کون اس میں؟ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر غفاری، صہیب رومی، کئی لوگ کام کو نہیں جاتے. سست کیا کوئی صحابی سست ہو سکتے؟ اللہ، ایک بھی جاتے تو بزنس میگنیٹ بن جاتے. یہ کیوں؟ آیت کا لفظ کیا ہے؟ احصروا، اللہ ان کو روک لیا. اللہ روکنے کی وجہ سے غریب ہو گئے. علماء کے لیے خوشخبری ہے، عالم غریب ہونے کی وجہ سے മற்றവർകളെ പോലെ നമ്മൾ സമ്പാദിക്ക മുടിയാത്. മற்றവർകളും 5 വർഷം പഠിച്ച് ഡോക്ടർ ആയിരാം, അവൻ 4 വർഷം പഠിച്ച് இன்ஜினியர் ஆயிரான். நாம 15 வருஷம் படிச்சு கூட இமாமத்துக்கு வரும், 15,000 ரூபாய் 20,000 ரூபாய் தான் சேலரி இருக்கு. நாம ஏழை ஆவறதுக்கு காரணம் யாரு? அல்லாஹ்வுக்காக நாம நிப்பாட்டப்பட்டோம். ऐसे लोगों का पहला हक है. अब उलमा को देते वक्त सच्चा आलिम जो है, अल्लाह के लिए जो काम कर रहा है, मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा हूं भाई, मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं जो अल्लाह के लिए काम कर रहा है वो आपको, आपका मोहताज है, आपके पैसों का वो मोहताज है. उसको मोहताज बनाया किस लिए है? किसने है? अल्लाह ने रोक लिया है. उसे कहां रोक लिया है? फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में रोक लिया है. बुखारी पढ़ने में रोक लिया है, कुरान की तफसीर करने में रोक लिया है, लोगों को वजू के मसाइल सिखाने में रोक लिया है, दीन सिखाने में अल्लाह उसे रोक लिया है. अल्लाह रोक लेने की वजह से वो आज बिल्डिंग नहीं बना सका, अल्लाह रोक लेने की वजह से आज वो पैसे जमा नहीं सका. उसे रोकने वाला अल्लाह है, तो पहला हक उसका है. तो इस असहाब सुफा रुके, अबू हुरैरा रुके, गरीब हो गए, होने से हमको हदीसें मिली. अबू ज़र गिफारी गरीब हुए, हमको हदीसें मिली. या तो उनका मकसद क्या था? हुजूर से बैठकर कुरान सुनना, हदीसें सुनना. दूसरा मकसद क्या था? कि जब जिहाद का हुक्म मिले फौरन जिहाद के लिए निकलना. तो वो गरीब लोग जो रोक लिए गए अल्लाह की राह में, लिलफुक़राइ अल्लज़ीना उहसिरू फी सबीलिल्लाह ला यस्ततीऊना दरबन फिल अर्दी, वो जमीन पर चल नहीं सकते. मतलब क्या? पकड़ लिए ही इमामत करना है, उन्हें जाको बिजनेस का कमाने होगा, मदरसे में पढ़ाना है, उन्हें जाको इंडोनेशिया में जाको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने होगा, वो जमीन पर चल नहीं सकते. क्यों? अल्लाह उनको रोक लिया है. मेरे उस्ताद मोहतरम कहते थे कि अल्लाह जिससे दीन का काम लेना चाहता, नयाज उस्ताद, उन्होंने बिजनेस करे तो बिजनेस चलता नहीं, उन्होंने वहां गए तो उनको रहने होता नहीं, कहां भी जाने होता नहीं, क्योंकि अल्लाह उनको रोक लिया. अब ये राज समझ में नहीं आता, वो कराते भी काम नहीं होता, एक बयान करने आया तो छोड़ डालता अल्लाह, बिजनेस करने गए तो पकड़ लेता, हूं दुबई को गए तो खींच लेता, वहां गए तो खींचता, बयान करने छोड़ डालता, क्लास पढ़ाने छोड़ देता. तो जमीन पर चलना मतलब ये कमाने से कौन? ला यस्ततीऊना, वो नहीं कमा सकते. நீங்க என்ன வேணா, அல்லாஹ் உங்களுக்கு மார்க்கத்தை சொல்லி கொடுக்கணும்னு சொல்லி தேர்ந்து எடுத்துக்கிட்டா, நான் உங்களுக்கு 50 கோடி கொடுத்தா கூட நீங்க பெரிய பிசினஸ் செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு தகுதி இருந்தா கூட, திறமை இருந்தா கூட பண்ண முடியாது. ஏன்? அல்லாஹ் உங்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டா. லா யஸ்ததிஊனா, அவங்கனால முடியாது. ला यस्ततीऊना दरबन, नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता भाई? उनके हाथ पैर नहीं, उनके पास एजुकेशन नहीं है. ला यस्ततीऊना, क्योंकि किसी ने उनको रोक लिया है. किस लिए रोक लिया है? फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में रोकते हैं लोग. अल्लाह के क्या आलिमा पूरे गरीब होकर बैठ गए ना,
اللہ کی راہ میں ان کو غریب بنانے والا اللہ رب العزت ہے. سمجھ میں آیا؟